अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। इमरान खान साहब माइनस हो चुके हुए हैं। बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान कर दिया गया इमरान खान साहब के ख़ानदान की तरफ से। इमरान खान साहब के मुतालिक कुछ ख़बरें हैं, एक दो, और उसके अलावा एक घड़ी चोरी की खबर भी है। लेकिन ये घड़ी चोरी वो नहीं है जो इमरान खान साहब ने की थी। ये कोई और घड़ी है जो पंजाब असम्बली में चोरी कर दी गई है, या इल्ज़ाम लगा दिया गया है कि घड़ी चोरी हो गई है। इल्ज़ाम अगेन तहरीक इंसाफ के ऊपर लगा है। और दूसरा मामला इमरान खान साहब के मुतालिक कि अदालत ने फैसला दे दिया है कि इमरान खान साहब जो हैं वो रिहा नहीं होंगे। और अली अमीन गंडापुर साहब ने जो कारीगरी दिखाई है, जो तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं, जो धोखाधड़ी की है इमरान खान साहब के साथ, उस पर भी बात करेंगे। और साथ साथ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इसराइल में सीज़ फायर करवाने और उसके मुतालिक दुनिया जहान को मुबारकबाद देने और अपनी जय जयकार करवाने के बाद फिर वो दोनों ममालिक से नाराज़ हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं वो इसराइल को, और ईरान के मुतालिक कह रहे हैं कि वो ईरान से नाखुश है। और उन्होंने धमकी दी है दोनों ममालिक को कि वो बाज आ जाएं और सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ ना करें। ट्रंप का ये दावा है, ये इल्ज़ाम है कि उधर सीज़ फायर हो गया, सीज़ फायर पर अमल दरामद शुरू हो गया, और उधर इसराइल ने अब तक की सबसे ज़्यादा शदीद बमबारी जो है वो कर दी ईरान पर। तो वीडियो के आखिर में इस पर बात करेंगे। लेकिन आगाज़ जो है पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की सियासत के इस वक्त जो है वो गैर मुतल्लिका किरदार इमरान खान साहब के मुतल्लिक बात करेंगे। पहले हम कहते थे कि खान साहब अब पाकिस्तान की सियासत में इर्रेलेवेंट हो गए, उन्होंने ख़ुद को खुद कर दिया। ऐसे ऐसे फ़ैसले किए जिन्होंने इमरान खान साहब को कहीं का नहीं छोड़ा, और हर मौके पे स्टंट खेलना, हर मौके को अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करना, ज़ाहिर है ये कोई फ़ायदामंद नहीं होता। अभी रिसेंटली इमरान खान साहब ने एक हरकत फरमाई। उन्होंने कहा कि जी खैबर पख्तूनख्वा का बजट तो तभी पास होगा जब मैं उसकी मंजूरी दूंगा, बल्कि पेश तब होगा जब मुझसे मुशावरत की जाएगी। बजट पास भी हो गया, पेश तो पहले ही हो गया था, पास भी हो गया। और इमरान खान साहब के अहले खाना और ख़ास तौर पर उनकी हमशीरा मोहतरमा बेचारी रोती पीटती फिर रही हैं। अब वो कह रही हैं कि हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के लिए, अली अमीन गंडापुर के लिए तरले और मिन्नतों के अलावा, मिन्नत समाजत के अलावा हमारे पास कुछ नहीं रह गया। हम अब इनके सामने हाथ ही जोड़ सकते हैं। ये कौन कह रहा है? इमरान खान की बहन कह रही है। किस मुद्दे पर, किस वजह से कह रही हैं कि जी वो इमरान खान साहब के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे, इमरान खान साहब की रिहाई की बात नहीं कर रहे, वो अडियाला आकर खड़े नहीं हो रहे। ये उन्होंने जो है वो बातचीत की है। तो आज जो हुआ वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। कल अली अमीन गंडापुर साहब ने एक बड़ी तकरीर की थी। गंडापुर साहब का ये कमाल है कि वो जो कहते वो नहीं करते, और जो नहीं कहते वो करते। यानी वो कहते हैं कि जी मैं इस्लामाबाद के ऊपर आऊँगा और मैं इमरान खान को इस बार ख़ुद अपने हाथों से रिहा करवा के जाऊँगा, तो इस्लामाबाद की हदूद से पहले ही वापस चले जाते हैं। या वो कहते हैं कि इमरान खान साहब अगर कहेंगे तो मैं 1 मिनट से पहले हुकूमत छोड़ दूंगा, या मैं इनसे मुलाकातें बंद कर दूंगा एस्टेब्लिशमेंट से। ज़ाहिर गलती इमरान खान साहब की भी है। अली अमीन गंडापुर को इमरान खान की साइड के नहीं थे। मेरे व्लॉग्स जब ये सूबाई हुकूमत बनी थी KPK में, उस वक्त के पड़े हुए, मैंने कहा था कि गंडापुर साहब जो है वो साइंस की तरफ से खेल रहे हैं उधर से, तो गंडापुर उनके थे। और मुझे तो डेरा इस्माइल खान में गंडापुर के बहुत एक करीबी दोस्तों ने मुझे ख़बर दी थी। उन्होंने कहा था कि जब गंडापुर साहब 9 मई के बाद कुछ अर्सा लापता थे और वो रूपोश बज़ाहिर थे, अंडरग्राउंड थे, तो वो रूपोश नहीं थे, वो बड़ों के पास थे। और फिर उन्होंने प्रॉपर अपने उसमें लेकर और उसको ज़रा थोड़ा सा हीरो शीरो बनाया अपने हाथों में लेकर। और इमरान खान साहब के मुतालिक तो बंदा आराम से ये अंदाज़ा लगा सकता है कि अगर आप ये करोगे तो इमरान खान का अगला कदम क्या होगा। तो इमरान खान साहब वैसे भी वो अपना जिन्होंने पैदा किया है उनको उम्र देखने के लिए दांत देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना। तो इमरान खान साहब तो बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है, हमारे लिए तो है ही हैं, लेकिन वो जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके लिए तो ज़्यादा थे। तो उनको पता था कि गंडापुर इमरान खान साहब की चॉइस हो सकते हैं, तो लिहाजा उन्होंने गंडापुर साहब को तैयार किया, प्रॉपर तैयार किया। मैंने उन व्लॉग्स के बाद
एक दो बार बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पार्लियामेंट में कहा कि इमरान खान साहब, गंडापुर साहब आपके साथ नहीं है, वो कहीं और खेल रहे हैं। तो बहरहाल अब गंडापुर साहब ने पूरी की पूरी इमरान खान साहब की जो तहरीक थी उसको डिफ्यूज़ भी किया, और फिर इमरान खान साहब के लिए उन्होंने कोई ऐसा कारनामा सरअंजाम नहीं दिया जिससे इमरान खान साहब को फ़ायदा हो। उसमें सारा कसूर गंडापुर का नहीं है, उसमें इमरान खान साहब की अपनी चॉइस और अपनी हिकमत अमली, वो भी गलत। अब इमरान खान साहब बाकी माजी में नहीं जाते, लेकिन अब इमरान खान साहब ने कहा कि जी गंडापुर साहब जो है ना वो बजट पास नहीं करेंगे जब तक अली अमीन गंडापुर और वो झगड़ा साहब और वहाँ के वज़ीर ख़जाना और दीगर लोगों से मेरी मुलाकात नहीं करवाई जाती बजट के ऊपर, तब तक बजट पेश नहीं होगी। गंडापुर ने भी कहा कि जी बिल्कुल, इमरान खान से मुलाकात के अलावा मैं बजट पेश नहीं करूँगा। तो बाद में बजट पेश भी कर दी। बजट पेश करने के बाद सवाल हुआ कि आपने तो कहा था कि बजट पेश नहीं करेंगे, तो आपने तो पेश कर दी। तो फिर उन्होंने कहा मैं पास नहीं होने दूंगा, मंजूर नहीं करवाऊंगा बजट। तो फिर ये कहकर कल बजट मंजूर करवा ली, ये साजिश है। अगर मैं बजट मंजूर नहीं करवाऊंगा, गवर्नर बैठा हुआ है, हुकूमत ख़त्म कर दी जाएगी, हुकूमत ख़त्म करने का अख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के पास है, यानी कारीगरी चेक करें, हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, हुकूमत ख़त्म करने का अख्तियार सिर्फ इमरान खान के पास है। और इमरान खान ने जिस दिन मुझे कहा उस दिन मैं इस्तीफ़ा अपना असेंबली तोड़ दूंगा, 1 सेकंड में नहीं लगाऊंगा, असेंबली तोड़ दूंगा, लेकिन मैं बजट पास करने जा रहा हूँ। और फिर इमरान खान साहब को बेचने के लिए उन्होंने क्या रखा सामने कि जी अब बजट की जो मंजूरी के बाद हम इमरान खान से मिलेंगे, और अगर इमरान खान उसमें कोई तब्दीली, कोई तरमीम कहेंगे तो हम इमरान खान साहब की मंजूरी से वो तब्दीली और तरमीम ले आएंगे। ये कहानी हो गई। और सियासी कमेटी ने मंजूरी दे दी कि जी बजट को मंजूर होना चाहिए, बजट मंजूर कर दें। और ज़ाहिर बजट की मंजूरी जो है वो रोकी नहीं जा सकती थी। ये वफाकी हुकूमत के लिए बहरान नहीं था, ये अपनी केपी के हुकूमत के लिए बहरान पैदा हो जाता। अगर बजट नहीं मंजूर होती, सूबा कैसे चलाया जाएगा? सूबे के और तो और जो रोज़ाना के अखराजात हैं वो कैसे निकाले जाते? बजट तो सारा कुछ आपको उसमें चलाने के लिए आपको चाहिए ना। तो ये अजीब व गरीब किस्म का ना एक अहमकाना फैसला था कि जी इमरान खान से मुलाकात के बगैर बजट मंजूर नहीं करनी होगी। और अगले इस पर बैठ गए तकिया करके, जी हाँ जी इमरान खान से मुलाकात अब करवाएंगे तो बजट मंजूर होगी। और इमरान खान साहब की फैमिली वो अब डूबते को तिनके का सहारा, वो समझते हैं कि शायद कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर पर इमरान खान साहब के लिए कोई रिलीफ मिल जाए। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब कल बजट पास, आज इमरान खान साहब से फैमिली की मुलाकात थी। मुलाकात के लिए जैसे ही अलीमा खान और दूसरी बहनें पहुंची, गोरखपुर नाके पर उनको रोक दिया गया। वहाँ जो अलीमा खानम साहिबा ने गुफ्तगू की है जेल जाने से पहले, मैं मुख्तसरन में सारी डिटेल में नहीं जा रहा, उन्होंने सहाफ़ियों के सवाल में कहा कि इमरान खान को अली अमीन गंडापुर ने माइनस कर दिया है, इमरान खान माइनस हो चुके हुए हैं। उन्होंने कहा कि जी हमें हर बार आकर गोरखपुर नाके पर रोक दिया जाता है, कोई नई बात नहीं है। और इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया। हम चाहते हैं कि इमरान खान की रिहाई हो, और अगर ये इमरान खान से हमारी मुलाकात नहीं होने देते तो हम तो यहाँ खड़ी रहती हैं। पीटीआई वाले जो MPAs हैं, MNAs हैं, वो नहीं आते। और उन्होंने कहा कि हमारे साथ ये वादा किया गया था, या हमें बताया गया था कि आज KPK के MPAs आकर हम यहाँ खड़े हो जाएंगे ताकि इमरान खान से मुलाकात हो जाए और बजट जो है वो उनकी वो क्या होती है रजामंदी से या उनकी मुशावरत से बजट मंजूर किया जाए। एक और उन्होंने अपनी ही पार्टी के लोगों को या अपने भाई की पार्टी के लोगों को उन्होंने जो है ना ताना मारा। उन्होंने कहा कि जी ये चले अच्छी बात है, जंगबंदी हो गई ईरान इसराइल की, और लेकिन उसमें हमारी पूरी जितनी क़यादत है वो सारी की सारी ईरानी सफारत खाने चली गई। तो ईरानी सफारत खाने वाले भी कहते होंगे कि ये लोग अपनी क़यादत के लिए नहीं खड़े हुए, हमारे साथ क्या खड़े होंगे। ये अलीमा खानम कह रही है। और दूसरी जो उन्होंने बात की है वो ये है कि जी इमरान खान साहब 5 हफ्तों से कह रहे हैं कि मुझसे आकर मुशावरत कर लें बजट के लिए, कोई एक बंदा नहीं आया अडयाला। इससे बड़ी मतलब इमरान खान साहब का इससे बड़ा बुरा अंजाम जो है वो क्या हो सकता है कि कोई एक लीडर, एक कारकुन, एक MPA आकर एफर्ट नहीं करता कि जी हमारे इमरान खान साहब से मुलाकात करवाएं ताकि हम जो है वो बजट पास कर पाएँ। तो ये उन्होंने बता दिया, और उन्होंने ये भी कह दिया कि इमरान खान साहब जो हैं उनको माइनस कर दिया गया है, यानी
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और पार्टी जो है वो अब इमरान खान साहब के हाथ से निकल चुकी हुई है। अगर किसी को ये शक था कि कोई KPK की हुकूमत इमरान खान के कहने पर चल रही है या इमरान खान की मर्ज़ी के बग़ैर नहीं चल सकती, तो अपना ये शक निकाल दें। सवाल किया गया था कि KPK के MPs कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर जो है बहुत तगड़े आदमी हैं, तो हम उनसे खौफजदा होते हैं, इसलिए हम नहीं आते। तो उन्होंने कहा कि अगर इतने ही वो अली अमीन गंडापुर तगड़ा है, उनसे इतना ही डरते हैं तो छोड़ दें, MPs शिप छोड़ दें। अलीमा खानम साहबा ने कहा। अच्छा, ये तो सियासी मैदान है ना। जो अदालती महाज है वहाँ पर भी इमरान खान साहब के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट में कोई 8 मुकदमात थे, जिसमें ज़मान पार्क जलाओ घेराव 9 मई के, जिना हाउस यानी कोर कमांडर हाउस का जलाओ घेराव था, मुगलपुरा जलाओ घेराव, राहत बेकरी और शेरपाव पुल, इन समेत कोई 8 मुकदमात थे इमरान खान के ख़िलाफ़ 9 मई के। उनमें ज़मानतों के लिए दरख्वास्तें इमरान खान साहब की थीं। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने कोई 2 दिन पहले फ़ैसला महफूज किया था और वो आज सुनाते हुए ज़मानत की दरख्वास्तें इमरान खान साहब की मुस्तरद कर दी। यानी कोई इम्कान नहीं है इमरान खान साहब का मुस्तकबिल करीब में बाहर आने का। पार्टी धोखे दे रही है, KPK की हुकूमत धोखे दे रही है, हर कोई अपना अपना उल्लू सीधा कर रहा है। 3 बहनें हैं जो बेचारी आकर खड़ी हो जाती हैं गोरखपुर नाके पर पुलिस का, या जिनके मुतालिक वो कहती हैं, कोई कहती हैं कि जी कर्नल साहब कोई चला रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन है। अगर वो कर्नल कोई हैं, उनका वजूद है, तो उनका दिल करे तो मुलाकात करवा देते, ना करे तो नहीं करवा सकते, नहीं होती मुलाकात। तो वो जाती हैं, रो पीट कर आ जाती हैं। पार्टी के सारे लोग खुश हैं कि खान साहब जेल में पड़े रहे। अब इससे और बदतर अंजाम क्या होगा? इसकी वजह ये नहीं है कि कोई इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा तगड़ी है, हुकूमत बहुत ज़्यादा तगड़ी है, नहीं। इसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब सियासी आदमी नहीं है। वो सियासी तरह चीज़ों को डील नहीं कर रहे। मैं कंप्रोमाइज़ की बात नहीं कर रहा, डील या समझौते की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ज़ीरो है, ज़ीरो। जिस दिन ये 9 मई कर रहे थे तो मेरे एक दोस्त हैं MNA, उनको मैंने फ़ोन किया, क्या हरकत कर रहे हो? उन्होंने कहा अब देख लेना, अब दुनिया देखेगी, दुनिया में अब इमरान खान साहब से हर कोई घबराएगा, डरेगा। मैं कहा क्यों? उन्होंने कहा कि कभी कोई गया था कोर कमांडर हाउस के बाहर, कभी किसी ने एहतजाज किया था, हम अंदर घुस गए। मैं कहा अच्छा जी। उन्होंने कहा था ये अब रीत बन जाएगी। तो मैंने कहा ज़रा 24 घंटे 48 घंटे इंतज़ार कर ले, उसके बाद इस पर बात करें हम। हाँ 24 घंटों के बाद फ़ोन किया, नहीं यार गलती हो गई हमसे। फिर कभी वो कहते हैं गलती हो गई, कभी कहते हैं कि जी 8 फरवरी को हमें वोट इसलिए मिला क्योंकि हमने 9 मई किया था। अब 8 फरवरी भी गुजर गया, 9 मई भी गुजर गया, बड़ा अरसा निकल गया बीच में, 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया हुआ है। इमरान खान साहब अंदर ही पड़े हुए हैं और कोई इम्कान नहीं है उनके बाहर आने का। और बहन कह रही है कि मेरे भाई का अंजाम बुरा हो चुका हुआ है, माइनस कर दिए गए। कहाँ से? पार्टी की तरफ से। अच्छा जी, एक और वाक़या है, उसके बाद ट्रंप वाला मामले पर मैं आता हूँ। पंजाब असेंबली में बजट पेश हो रहा था 16 जून को। वहाँ हुकूमत और अपोजिशन में जो तमाशा चल रहा होता है वो चल रहा था। तो अपोजिशन के एक रुकन एजाज शफी साहब जो है PTI के, वो खड़े हुए थे, डेस्क के ऊपर खड़े होकर नारेबाजी कर रहे थे। बिलाल यामीन नीचे खड़े होकर उनको कोई उतारने की कोशिश कर रहे थे, जिस तरह एक फ्रेंडली फायर भी चल रहा होता है। इसी धींगा मुश्ती में बिलाल यामीन का क्लेम है कि जी मेरी घड़ी गायब हो गई, और बिलाल यामीन ने कहा कि जी वो घड़ी मेरी उतारी। 2 स्टेटमेंट्स हैं। घड़ी उतारी उन्होंने, एजाज शफी ने जेब में रखी, मैं मांगता रहा, मुझे नहीं दी। दूसरा उनका बयान ये है कि जी मैं वहाँ पर जब वो धींगा मुश्ती हो रही थी तो उन्होंने मेरा हाथ खींचा तो घड़ी मेरी उतर कर नीचे गिर गई, अब मुझे घड़ी नहीं मिल रही। और उन्होंने कहा कि 1997 में मेरी शादी के मौके पर ये वालिद साहब ने मुझे मेरी घड़ी अपनी कलाई से उतर के मुझे पहनाई थी, और ये घड़ी की कीमत का मसला नहीं है, मेरे वालिद की निशानी है, जज्बाती लगाव है मेरा घड़ी के साथ, मुझे घड़ी चाहिए। आज पंजाब असेंबली में वो बड़ा उस पर शोर शराबा हुआ। तो एजाज शफी ने कहा ये मेरे ऊपर घड़ी चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यार मुझे मेरी घड़ी वापस कर दी जाए, मुझे मिल जाए मेरी घड़ी। स्पीकर साहब ने भी कहा कि जी मैं बिल्कुल ऐसा ही है, ये घड़ी हमेशा मैंने इसकी कलाई में देखी है, कभी भी इस घड़ी के अलावा मैंने इसको नहीं देखा।
तो लिहाजा जज्बाती वाबस्तगी है। तो स्पीकर साहब ने एक कमेटी बना दी और बिलाल यामीन ने कहा कि अगर घड़ी इनके पास नहीं होगी, साबित हो गया कि उन्होंने घड़ी नहीं उठाई, तो मैं इनसे माफ़ी भी मांग लूँगा एजाज शफी से। ये मामला असेंबलियों के अंदर चल रहा है कि एक मेंबर दूसरे मेंबर पर पहले इल्ज़ाम लगाता है कि घड़ी मेरी उसने चोरी की है, या मेरी घड़ी मजाक मजाक में से ही छुपा दी, अब मुझे वापस नहीं कर रहा। फिर दूसरे में वो कह रहे हैं कि जी नहीं, वो घड़ी गिर गई होगी शायद, या कुछ और हुआ होगा। लेकिन स्पीकर ने इस मामले पर कमेटी बना दी है। इजलास क्या है? बजट का। और ऐसे ऐसे कमाल मनाजिर मैंने देखे, कुछ वज़रा ख़वातीन के भी मैंने देखे, जिस तरह की वो नारेबाजियाँ कर रही थी बजट के दौरान। हालांकि हुकूमत जो होती है वो कोशिश ये करती है कि हाउस इन ऑर्डर रहे, अपोजिशन बेशक नारे लगाती रहे, हुकूमती अरकान अपनी बेंचेस पर बैठे रहते हैं, या मैक्सिमम वो जो डाइस होता है सीएम का या वज़ीर ख़जाना का, उसको ज़रा महफूज रखने की कोशिश की जाती है कि वहाँ आकर कोई शरारत ना करे। लेकिन यहाँ पर पीटीआई के दौर में भी यही चल रहा था और अब भी यही चल रहा है कि वो 2 नारे लगाते हैं तो ये 100 नारे लगा देते हैं। तो इस तरह चल रहा होता है। तो बहरहाल, अच्छा जी, अब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात करवा दिया सीज़ फायर, और सीज़ फायर के बाद भी खबरें आ रही हैं कि जी बमबारी जारी है, मिसाइल जो है ना एक्सचेंज चल रहा है। ईरान इसराइल पर इल्ज़ाम लगा रहा है, इसराइल ईरान पर इल्ज़ाम लगा रहा है। ट्रंप साहब ने वाइट हाउस से नेटो के सरबराह इजलास के लिए जाते हुए, दी हेग की तरफ जाते हुए सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, और उन्होंने साथ साथ फिर अपना जो ट्रुथ सोशल है उसके ऊपर भी 2 ट्वीट कर दिए। बातें वही हैं जो ट्वीट पे की और जो गुफ्तगू सहाफ़ियों के साथ की। उसमें उन्होंने कहा कि जी मैं ईरान से नाखुश हूँ, इसराइल से शदीद नाराज़ हूँ, और उन्होंने कहा कि जी जंग बंदी के बाद इसराइल ने अब तक की सबसे शदीद बमबारी की है ईरान पर। और उन्होंने इसराइल को कहा कि अपने सारे पायलटों को कहें घर जाकर बैठ जाएं, घर बैठा दें। और ईरान को भी कहा है कि जी आपने भी जंगबंदी की है और आप भी जंगबंदी जो है वो रोक दें। अब उसमें फिर उन्होंने इसराइल को राज़ी करने के लिए जो ट्रुथ स्पेशल पर एक स्टेटमेंट दी है, वो जो एक जुमले की, उसमें उन्होंने कहा कि अब ईरान कभी भी न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा शुरू नहीं करेगा, नहीं बनाएगा दोबारा न्यूक्लियर प्रोग्राम की कोई भी मंसूबा, कोई प्लांट वो नहीं बनाएगा। अब जंगबंदी बज़ाहिर तो हो गई है, खित्ते में तनाव भी बाकी है, ट्रंप साहब भी दोनों मुल्कों से नाखुश हैं। तो अब देखिए इसका अंजाम क्या होता है। जब तक मेरा व्लॉग आप तक पहुंचेगा तब तक शायद कोई और फायर शायर शुरू हो चुका हो, कोई और बमबारी शमबारी शुरू हो चुकी हो। लेकिन आज जो विजुअल्स आ रहे हैं इसराइल के, जो ईरान ने इसराइल के ऊपर मिसाइल दागे हैं, वो ज़्यादा ख़तरनाक है। वो मैं देख रहा था, इसराइली वो मलबा उठा रहे हैं, और ये तक खबरें थी कि मलबे के नीचे से लापता अफराद को भी इसराइली रेस्क्यू के जो वर्कर्स हैं, रज़ाकार हैं, वो ढूंढ रहे हैं। अब तक इस तरह के मनाजिर इस जंग में कम से कम इसराइल में नहीं देखे। और इसराइल तो वैसे भी समझा जा रहा था कि नाकाबिल तस्खीर है, उसके ऊपर तो हमला हो नहीं सकता। तो इस जंगबंदी के बाद मैं सोच रहा था बेटा कि लूज़र तो इसराइल ही हुआ ना, जिसने अपना भरम खो दिया। ईरान के मुतालिक दुनिया जहान क्लेम कर रहा है कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम बरकरार है। अमेरिका का तो कुछ जाना नहीं था, उन्होंने अपने बम शम टेस्ट करने से टेस्ट कर लिए, तो अपनी जो आत्मा रोली, अपनी जो पगड़ी उछलवाई और बेइज्जती करवाई, वो तो ज़ाहिर इसराइली ने करवाई। अब आगे देखिए क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।